आपने सदन में कह दिया कि पप्पू यादव को गिरफ्तार मैंने कराया। ये आपकी बस आपकी इतनी छोटी ही हैसियत और औकात है। पूर्णिया का लाइन का डीएसपी और एक वरिष्ठ पदाधिकारी और डीजी साहब आप और हमारे भाई गृह मंत्री जी, चारों की मिली भगत से मेरी जान को खतरा बढ़ा है। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, हमें जब कभी कुछ होगा, कोई मार दे, कि इस चारों को नहीं छोड़िएगा। बॉडीगार्ड का कार्बाइन वापस करवा लिया, मात्र 3 पिस्टल दिया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव को कौन जान से मारना चाहता है, कौन रच रहा साजिश, मगर पप्पू यादव भिड़ गए हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी से। नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी साजिश रची जा रही है। बिहार के जनता से भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि देखिए, कुछ हुआ तो इन लोगों को छोड़िएगा मत। देखिए, कोर्ट तक जा रहे हैं पप्पू यादव। 4 लोगों का नाम, जिसमें से एक नाम गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। देखिए, पप्पू यादव के अंगरक्षक से कार्बाइन तक छीन लिया गया। देखिए, पप्पू यादव खूब भड़के हैं, भिड़ गए सम्राट चौधरी से। क्या कुछ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनो। हमको आप फांसी दे दो, हमको मार दो, हमको खत्म कर दो, हमारी पूरी सुरक्षा छीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट गए हैं, न्यायालय गए हैं। हमारे भाई ने तो स्वीकार कर ही लिया कि मैंने गिरफ्तार कराया पप्पू यादव को। दुनिया के सबसे बड़े मजबूत मंत्री हो गए पप्पू यादव को ये गिरफ्तार करके। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम बहुत कमजोर हैं। सत्ता के कुर्सी पर बैठ के अहंकार मत करिए। हम विपक्ष नहीं है। हमारे भाई क्या हम अनुकंपा पर जीने वाले। जरा मेरे और आपके बीच का डोरेशन मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। पूर्णिया का एक एमएलए जो पहले भी सहरसा में जाकर मेरे एक केस में, जमशेदपुर तक जाके केस में, तो अब मैं धन्यवाद दूंगा आनंद मोहन जी को और जमारा के उस सारे परिवार को, कि जब पूरी साजिश चल रही थी कि सहरसा में पप्पू यादव को, बहुत पुराने केस थे, एक बहुत गंदा आदमी पूर्णिया का, वो बात करके कि इसमें गवाही दो, हम सब जानते हैं। और उसी पूर्णिया कोसी का एक लीडर, अभी नाम नहीं लेंगे, मेरे पास प्रूफ्ड है, जो लगातार दल बदलने के लिए बेचैन है, पागल है, बेचैनी आत्मा में है, दिल्ली से पटना तक भौंकता है। वो जिनका अपना कोई चाल चरित्र नहीं है। सबको पता है कितने बिस्तर पर कौन कौन गए। आने वाले समय में नंगा करेंगे। पूर्णिया के 2 जो कभी किसी जज साहब के यहां तो कभी कहीं भौंकते रहते हैं, सब पता है। जो सीबीआई से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए छटपटाहट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम भी, बड़ी छटपटाहट है। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, गृह मंत्री जी फंसाया मत कीजिए और कुर्सी का इस्तेमाल मत कीजिए। और डीजी साहब, हमारी सुरक्षा मत छीनिए, कोई फायदा नहीं, वाय से मिली हुई है, आपसे भीख नहीं मांगता हूं। रास्ते से मेरी सुरक्षा, मैं न्यायालय जा रहा हूं आज। पूर्णिया का लाइन का डीएसपी और एक वरिष्ठ पदाधिकारी और डीजी साहब आप और हमारे भाई गृह मंत्री जी,
चारों की मिलीभगत से मेरी जान को खतरा बढ़ा है। आपका जब नहीं चला तो आप चारों मिल करके आपने साजिश के तहत मेरी सुरक्षा हटाई। हम कोर्ट में सना देने जा रहे हैं कि आप चारों हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं और हमारी साजिश के तहत कहीं फंसा सकते हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, हमें जब कभी कुछ होगा, कोई मार दे, कि इस चारों को नहीं छोड़िएगा। और पूर्णिया के दो उस नेता को जिसके भीतर छटपटाहट है, कोई सीबीआई, कोई एसआईटी, कोई ईडी, सबसे बचना चाहते हैं, मत बकसिएगा। दिल्ली में हमारे एक नेता है, लेकिन उनका इतना गिरा हुआ संस्कार नहीं है, लेकिन उनका सहारा भी ये लोग ले लेते हैं। उनके कंधों पर बंदूक रख के फायर करवा लेते हैं। लेकिन आग्रह करूंगा मैं सम्राट जी आपसे, आपने सदन में कह दिया कि पप्पू यादव को गिरफ्तार मैंने कराया। ये आपकी बस आपकी इतनी छोटी ही हैसियत और औकात है। बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा माथा बनिए और अपने विपक्षी का सम्मान करिए। और मैं हाथ जोड़ता हूं, फाइल है ना आपके पास, और यदि बहादुर और हिम्मत है, आप विपक्ष की को तो घेरते हैं, पकड़ाते हैं, सत्ता पक्ष में कितने अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, कितने मर्डर हुए, किस किस के बाद किस आरटीआई की आत्महत्या करवाई गई है। मोतिहारी में कौन कौन लोग नहीं फंसे थे। आपके दोनों पार्टी के नेता वहां इन्वॉल्व हैं, सिर्फ आरजेडी नहीं, आरजेडी से ज्यादा खून लथपथ आपका है मोतिहारी में। मैं नाम नहीं बोलूंगा अभी। हरनौत भरनौत, हरमौत भरमौत, आप जिला बच जाइए। कौन कौन बालू माफिया में है। सिर्फ विपक्ष नहीं, फाइल निकालिए और सबकी संपत्ति जब्त करिए और सब लोग अपनी अपनी संपत्ति के बारे में बताइए। पिता, मां, बाप, भाई, बहन। फिर मैं कह रहा हूं, इस जन्म में क्या 7 जन्म में शकुनी जी मेरे लिए पिता की तरह रहेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और वो वीडियो काफी है सदन में, जिस तरीके का शब्द का प्रयोग आपने किया, यह बताता है कि उस रात की गिरफ्तारी आपने जबरदस्ती, आप और डीजी मिलके की, जबरदस्ती प्रेशर दिए एसएसपी पे। वो अलग बात है कि वो तरीका गलत था। आप कहिए तो राजनीति छोड़ दूं, लेकिन नहीं चलेगा। हिम्मत है तो फाइल निकालिए और ईडी से जांच कराइए। कोर्ट जब तक जिंदा है, आपसे हम नहीं डरेंगे। और जब तक ऊपर वाला है, जितनी साजिश और सुरक्षा छीनना है छीन लीजिए। पूर्णिया के डीएसपी ने मेरा बॉडीगार्ड का कार्बाइन वापस करवा लिया, मात्र 3 पिस्टल दिया है। सबके पास कार्बाइन और 47 रखे हुए हैं। आप पप्पू यादव के गार्ड से आपने कार्बाइन तक छिनवा लिया कि लॉन्ग दूरी पर हम बच ना पाए, कोई भी मार दे हमको।
यह क्या साजिश है? हमारे गार्ड से आप कार्रवाई लेंगे? पूर्णिया में हाउस गार्ड को बुला के बोला गया लाइन डीएसपी के द्वारा, आप हाउस गार्ड से बाहर पूर्णिया में भी नहीं जाएंगे। पूर्णिया में एक एमपी के साथ गार्ड नहीं जाएगा। यह कौन सा लॉ है? किसके कहने पर? जो डेली बिस्तर बदलता है, करवट बदलता है, ना जाने कितने बिस्तर पे जा चुका है। नाम लेंगे ना तो फट जाएगा धरती। मैं मर्यादा नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। मैं बिहार के समाज के तरफ कमजोर नपुंसक नहीं हूं। अकेला रहूंगा लेकिन बेटी की लड़ाई लड़ूंगा। बच्ची पर कोई आंख भी देखा, मैं कुछ भी करूंगा। जितना साजिश करना हो कर लो, नहीं डरूंगा। न्यायालय जब तक है नहीं डरूंगा। मैं अकेला चलूंगा, मरवा देना। मैं न्यायालय में लिख के दे दिया हूं, ये तीनों मिलके कुछ भी कर सकते हैं। और साजिश में चुपचाप 3 आदमी का नाम दिया। ये लड़ाई साफ है। नीट्स की बच्ची को मैं पूरे बिहार को होशो हवास में कहता हूं, आप ही डिबिट देने को तैयार हो कि हमारी बच्ची मरी नहीं, मारी गई। तो आपने सुना, पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं बड़ी साजिश रची जा रही है, उनके जान को खतरा है। देखिए, उनकी सुरक्षा में जो गार्ड तैनात थे उनसे कार्रवाई भी ले लिया गया है। कहते नजर आ रहे हैं कि एक साजिश है पप्पू यादव को खत्म करने की। देखिए, पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, अब देखिए सम्राट चौधरी से भिड़ गए हैं। क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।